बच्चों, आज हम लोग बीजीय सरसमकाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आप जो है कुछ सरसमकाओं के बारे में जान चुके हैं। तो पहली जो सरसमका थी उसको आपने सीखा था। सरसमका फर्स्ट वो थी आपके पास x प्लस वाई की घात 2 बराबर x घात 2 प्लस 2x वाई प्लस वाई की घात 2। और दूसरी जो सरसमका थी प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर होगी। तीसरी सरसमका हम लोग जानते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई। और चौथी सरसमका हमको बताई जाती है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इतनी बातें हम लोग पिछली कक्षा में जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इन सरसमकाओं का प्रयोग करके उनको हल करेंगे। जैसे देखो, एक सरसमका दी है 2a प्लस 3b, मानी इसमें सरसमका का प्रयोग करना, इसके होल स्क्वायर का मान निकालना है। इसका सीधा फार्मूला है कि किसी का होल स्क्वायर निकालने के लिए उसका उसी संख्या में या उसी बहुपद में 2 बार गुणा करना है। तो हमने इसके स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b। अब हम इसका गुणा कर देते हैं। 2a का गुणा 2a में करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a का गुणा 3b में करेंगे, 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, a गुणा b होगा ab प्लस 3b का गुणा 2a के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, a गुणा b ab प्लस ये गुणा इसके साथ करेंगे तो आएगा 9b स्क्वायर के। ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये ab वाला पद, ये ab वाला पद दोनों जुड़ जाएंगे तो 12ab प्लस 9b स्क्वायर। जो चीज़ ये लिखी है वो देखो क्या लिखी है। 4a स्क्वायर जो लिखा है वो 2a का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस इस वाले पद को पहले समझ लें, ये लिखा है आपके पास 3b का होल स्क्वायर। और ये क्या देखो लिख सकते हैं हम लोग 2a इंटू 3b, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया है 2 दूनी 4 यानी 12। तो ये अगर पहली वाली सरसमका को देखें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, पहले पद का वर्ग, पहले पद की जगह x लिखा है तो x का वर्ग प्लस 2 गुणा एक्स वाई, इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना प्लस दूसरे वाले का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, इसको हमने पहले पद का वर्ग 2a स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। तो ये बात आपको संभवतः समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसी का हम लोग अगर दूसरी वाली सरसमका के रूप में यहाँ प्लस की जगह अब हम माइनस लिए ले रहे हैं 3b का होल स्क्वायर, तो इसका वैसे ही गुणा करेंगे 2a माइनस 3b गुणा 2a माइनस 3b, गुणनफल करेंगे 2a का 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये और ये माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 दूनी 6, a गुणा b a भी आ जाएगा। फिर 3b का इसके साथ करें तो ये प्लस का ये माइनस का गुणनफल माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 ab, ठीक है। और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 3b इंटू 3b हो जाएगा 9b स्क्वायर, 3 गुणा 3 9 हो गया, b गुणा b स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस जुड़ जाएंगे 12ab प्लस 9b स्क्वायर। इसको भी आप उसी रूप में लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा
2a गुणा 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो देखो दूसरी वाली सरसमका के अनुसार पहले पद का वर्ग माइनस इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना 2a इंटू 3b इंटू 2 प्लस दूसरे वाले पद का होल स्क्वायर। तो इतनी बात हम लोगों ने जान ली। अब आप देखें इस वाली सरसमका पे चलते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर गुणा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जैसे आपको ये दिया है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10k, तो इसका गुणनफल पहले हम लोग चेक करते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। तो एक बार इसको फिर से लिख लेंगे, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 गुणा करें, एक्स गुणा एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 4 के साथ करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10x के, फिर 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 40k। ठीक है, फिर ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको थोड़ा दूसरे रूप में हम लिखें, जोड़ें ना लेकिन योगफल के रूप में अंकों को लिख लें और जो आपका x था उसको बाहर लिख लें, दोनों से कॉमन निकाल करके प्लस 40। तो देखो क्या हमने इसको उसी रूप में लिखा है जैसे हमारे पास सरसमका थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स की जगह पर x ही था, a और b की जगह पर यहाँ सवाल में आपको दिया है 4 और 10। ठीक है, तो पहले लिखना था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, और फिर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। तो a की जगह 4, b की जगह 10, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या था हमारे पास a और b का गुणा। a और b की जगह पर यहाँ दिया है 4 और 10, तो 4 और 10 का गुणा हो गया 40। इसको हम जोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 और 10 कितना हो गया 14x प्लस 40। तो इसका गुणनफल हमें बात समझ में आ गई। सरसमका भी देख लिया आपने और इसको भी समझ लिया। अगर इसी सरसमका को अंकों के लिए गुणनफल के लिए प्रयोग हम करें तो जैसे लिखा हो 103 गुणा 107, सीधे न गुणा करके सरसमका का प्रयोग करना है तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3 और इसको लिखेंगे 100 धन 7। तो ये लिखा है 107 और ये लिखा है 103, इसको केवल ब्रेक कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको x मान लें, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो सिंपल इसका गुणा करेंगे हम लोग, क्या आएगा एक्स स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर प्लस क्या होगा a प्लस बी क्या होगा 3 धन 7 इंटू एक्स की जगह क्या होगा 100 प्लस ए बी का मतलब 3 गुणा 7 के। अगर उसी सरसमका को हम यहाँ लिखें एक बार देख लें कि ए और बी की जगह पर दिया है 3 और 7 के। ठीक है, ये दिया है 3 और 7 के, तो गुणा करेंगे तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर की जगह हमने कितना लिख दिया 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए और बी की जगह आपको दिया है 3 और 7 उसका योगफल इंटू एक्स की जगह लिखा है 100 प्लस ए बी होता है, ए बी का गुणनफल 3 गुणा 7 के। तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 100 की घात 2 माने 4 जीरो हो जाएंगे प्लस 7 3 10 गुणा 100 प्लस 7 का 21। ये आपके पास आ जाएगा 1 के नीचे 4 जीरो प्लस 1 के नीचे 3 जीरो प्लस 21 जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 0 1। ठीक है, और इतना आंसर आ जाएगा। माने सरसमका का प्रयोग करके आपने इसका गुणनफल निकाल लिया। जैसे हमें अगर 104 का वर्ग करना है तो 104 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 100 धन 4 की घात 2। तो यहाँ पर सरसमका हम लोग लगा देंगे x प्लस वाई की घात 2 बराबर क्या होता है x घात 2 प्लस 2 गुणा x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। मान रख दें x की जगह पर आपको 100 दिया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माने ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणा x की वैल्यू 100 गुणा y की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई स्क्वायर, y का माने
4 का होल स्क्वायर। तो इस सर्वसमता का हमने यहाँ क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया और इसके मान रख दिए। x की जगह 100 दिया था, y की जगह आपको 4 दिया था। इसका गुणनफल आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 दूनी 8, 8 गुणा 100 करेंगे तो ये आज क्या आ जाएगा आपका 800 प्लस 4 चौको 16। इकाई का अंग इकाई से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 1 8 0 1। इसको आप चाहे ऐसे जोड़ लिया करें, 1 के नीचे 4 0 और प्लस 800 और प्लस 16। इसको जोड़ेंगे आप तो जोड़ने पर ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 0 ये 1। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो इसमें हमें सरसम का प्रयोग करनी है और इसके गुणनखंड करने हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पदों का अंतर दिया है। अगर हम पिछली सरसमका देखें तो पिछली सरसमका हमने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और एक ब्रैकेट में लिखा था एक्स माइनस ए। ये सरसमका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इससे जुड़ी हुई बात इसमें है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स की घात 2 माइनस 49 को लिखोगे 7 की घात 2। तो ये एक कोष्टक में प्लस में दोनों को लिख दिया जाएगा एक्स प्लस 7 और एक में लिख दिया जाएगा दोनों को घटा करके। अगर गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें दूसरा सवाल ले लें, 121 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर हमने ले लिया। तो आप देखें जो पहला वाला पद लिखा है जो 121 है वो 11 का वर्ग होता है, तो 11x। जो 121 एक्स स्क्वायर है वो 11x का होल स्क्वायर है। 25 वाई स्क्वायर जो है वो 5y का होल स्क्वायर है आपके पास, 5 ये y लिखा हुआ है। अब देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। इसको हमने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, a मान लिया। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में प्लस में करके लिखेंगे, फिर इन दोनों को एक में क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 11x प्लस 5y। दूसरा आ जाएगा 11x और माइनस का 5y। ध्यान रखें इन दोनों को गुणा के रूप में लिखा जाता है, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इनटू का चिन्ह है। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। और देखो इसका गुणनफल निकालना है सरसमका का प्रयोग करके। तो हम लोगों ने सीखा था x प्लस ए। सरसमका को हम यहाँ लिखे ले रहे हैं एक बार ताकि सामने रहेगी हमारे पास, x प्लस ए गुणा x प्लस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को जोड़ करके इंटू एक्स प्लस ए बी। ऐसा लिखते थे हम लोग सरसमका को। ये एक सरसमका होती है। देखो इसको भी हम लोग इसी रूप में बना लेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाए। तो इसको लिखने का तरीका हम लोग क्या रखेंगे, एक्स प्लस 8 दिया वो तो दिया ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस और इसको हमने माइनस का 10 लिख दिया। ठीक है, बीच में प्लस बना लिया और इसको प्लस माइनस गुणा आएगा तो माइनस ही, तो लिखा -10 ही है, लेकिन लिखने के तरीके को थोड़ा हमने बदल लिया है। तो ए की जगह हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया, और बी की जगह कितना मिल गया, -10 मिल गया। तो इस सरसमका का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में क्या लिखेंगे 8 और बी की जगह पर कितना दिया -10 गुणा एक्स प्लस ए बी। ए गुणा बी करेंगे माने 8 गुणा -10 लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 से 10 घटाओगे -2 बचेगा तो माइनस का 2x, और 8 और 10 का गुणा करेंगे 80 आएगा, लेकिन प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस। तो यही आपका क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। सरसमका का प्रयोग करके इसका हमने क्या निकाल दिया, गुणनफल निकाल दिया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है तीसरा नंबर, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो इसको भी अब x की जगह यहाँ 3x दिया हुआ है, दिया रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 दिया है, उद्देश्य इसको भी हम प्लस में बना ले। 3x प्लस लिखा और यहाँ क्या लिख दिया -5 के। ठीक है, ये जो सरसमका है इसी का हमें फिर से प्रयोग करना है। तो देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा आपके पास 3x की जगह लिखा है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की जगह लिखा है 4 और b की जगह लिखा है -5 के, और इंटू एक्स प्लस a गुणा b, तो 4 गुणा -5। a की जगह 4 दिया, b की जगह -5 दिया है।
3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। 4 से 5 घटा दोगे तो माइनस का x बचेगा। 4 गुणा -5 करोगे तो क्या आएगा -20। ये इसका गुणनफल आ गया। ठीक है, दूसरे का दूसरा सवाल देखिएगा। 95 गुणा 96 करना है, सरसमका का प्रयोग करना है, सीधे गुणा नहीं करना, इसका विशेष ध्यान देना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 5। 95 को हमने लिख दिया 100 माइनस 5 और 96 को लिख दिया 100 माइनस 4 के। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हम लोगों ने सर्वसमता पढ़ी है, प्लस के रूप में पढ़ी है, तो प्लस के रूप में ही इसको हम बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास आ जाएगी बच्चों 100 प्लस इसको लिख देंगे माइनस का 5 और इंटू इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस 4। तो ए की जगह हो गया -5 और बी की जगह हो गया -4। तो इसका देखो गुणनफल क्या हो जाएगा, 100 का हमने वर्ग करना होगा और प्लस a प्लस बी होता है तो -5 और -4 इंटू एक्स की जगह पर क्या होगा, सॉरी एक्स की जगह पर यहाँ दिया है 100 और प्लस होगा a गुणा बी, a की जगह पर -5 और b की जगह पर -4। तो इसको कोष्टक में लिख दें थोड़ा, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 के नीचे 4 जीरो, -5 -4 ये हो जाएगा -9 गुणा हो जाएगा इसमें 100 का, -5 गुणा -4 होगा प्लस का हो जाएगा ये 20। ठीक, तो ये आपके पास आ गया 1 के नीचे 4 जीरो -9 गुणा 100 करेंगे 900 प्लस 20, इसको आप जोड़ घटा लें तो आप देखेंगे क्या आएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 9120 के। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जरूर देख लें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देखो तीसरे का पहला सवाल 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों को सरसमका का प्रयोग करके इसके गुणनखंड करने हैं। तो आप देख रहे हैं जो 9x स्क्वायर लिखा है ये किसी न किसी का वर्ग लिखा है तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब लास्ट वाले पद को आप देखें ये y का होल स्क्वायर लिखा है। देखिए बीच में क्या हम लोग इन दोनों के गुणनफल को पहले लिखें आप 3x गुणा y और इसका 2 गुना करते हैं तो क्या बीच वाले पद के बराबर आ रहा है, 3 दूनी 6 x गुणा y xy, तो इसका मतलब आ रहा है। पहले हमने देखो क्या किया, 9x को देखा ये किसका वर्ग लिखा है तो ये 3x का वर्ग लिखा था, फिर लास्ट वाले पद को हमने देखा ये किसका वर्ग लिखा था, ये y का वर्ग लिखा था। फिर हमने बीच वाले पद को देखने का प्रयास किया कि क्या इन दोनों के गुणनफल का अगर हम 2 गुना करते हैं तो क्या 6y के बराबर आ रहा है, वो मिला हमको। तो ये क्या बन गया, सरसमका जो पहली वाली थी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जो बराबर होता था वो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का था, x की जगह 3x दिया है और y की जगह पर y दिया, इसका होल स्क्वायर। ये सरसमका आपकी बन गई। ठीक है, इसका तीसरा सवाल देखें, तीसरे का तीसरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो इसको देखें आप x का होल स्क्वायर ले सकते हैं और इसको आप क्या ले सकते हैं y बटे 10 का होल स्क्वायर। 2 पदों के वर्गों का अंतर वाली सरसमका को लगा दें तो एक ब्रैकेट में आएगा दोनों का धनात्मक माने x प्लस वाई बटे 10 और एक में घटा देंगे x माइनस वाई बटे 10, बस ये आंसर हो गया। माने ये 2 पदों के वर्गों का अंतर दिया है कि नहीं दिया ये हमें चेक करना है। ये भी किसी न किसी का वर्ग था, ये भी किसी न किसी का वर्ग था। अगर ऐसी बात कहीं बनती है तो हमारी जो सरसमका थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, उसका प्रयोग करके हम लोग इसको हल करें।